नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है मृत्युकालीन घोषणा, डाइंग डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं। मृत्युकालीन घोषणा क्या होती है और उसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। मृत्युकालीन घोषणा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 उपसेक्शन 1 में दर्शाया गया है। जो कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले अपना कथन करता है वह मृत्युकालीन घोषणा होती है। मृत्युकालीन घोषणा इसलिए की जाती है कि कोई व्यक्ति यदि मरने वाला है तो उसका कथन दर्ज कर लिया जाए, क्योंकि उसे बाद में साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता। वो अपनी मृत्यु के बारे में कथन करता है, इसलिए मृत्युकालीन घोषणा है। आप देखते हैं कि औरतों को जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। यदि वो बच जाती हैं, अस्पताल जाती हैं, तो अपनी मृत्यु के बारे में बताती हैं कि उन्हें किस तरह मार दिया गया है, इसलिए मृत्युकालीन घोषणा होती है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो बयान लेता है, डॉक्टर भी बयान ले सकता है, कोई दरोगा है, कोई क्लर्क है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मौके पे मौजूद है, वो व्यक्ति बयान ले सकता है। क्योंकि मृत्युकालीन घोषणा के लिए हर समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हमारे अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है, हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए मृत्युकालीन घोषणा किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनेक विधि व्यवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें हमने थाना अध्यक्ष को भी मृत्युकालीन घोषणा के लिए सक्षम व्यक्ति माना है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध वाद है जिसका नाम है पाकलन नारायण स्वामी बनाम इम्परर, 1939 का वाद है। इसमें ये बताया गया था कि नागराजू व्यक्ति जिसने पाकला की पत्नी को कुछ पैसा उधार दिया था, लगभग 3000 रुपये, 1936 की बात है। तो उसने पैसा लेने के लिए उसे बुलाया था, तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे एक पत्र आया है और मुझे पैसा लेना है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। और वो पत्र दिखा के पाकला की पत्नी के पास, पाकला के पास वो पैसा लेने के लिए गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई और उसे 60 टुकड़ों में काट दिया गया और उसकी एक बक्से में लाश पाई गई। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये माना गया था, प्रिवी काउंसिल द्वारा, कि ये जो मृत्यु हुई है वो उसी का समविहार थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बता के गया था कि मैं वहाँ पैसा लेने जा रहा हूँ। तो इस तरह उसे साक्ष्य में ग्रहण किया गया और उसके आधार पर पनिशमेंट किया गया था। तो इसमें अनेक तरह की मृत्युकालीन घोषणा हो सकती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, माली हथगोले से किसी ने प्रहार कर दिया है और वो बच जाता है, उससे पहले मृत्यु के बारे में बताता है, तो ये माना जाएगा कि उसकी मृत्यु कारित की गई है। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्युकालीन घोषणा मानी जाती है। यदि वो व्यक्ति बच जाता है तो ये मृत्युकालीन घोषणा के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। ये धारा 157 एविडेंस अधिनियम के अंतर्गत संपोषक साक्ष्य तो हो सकता है, लेकिन मृत्युकालीन घोषणा नहीं हो सकती। मृत्युकालीन घोषणा करने वाले व्यक्ति का मृत्यु कारित होना जरूरी है। इस पर एक शरद चंद्र बिरदी का केस 1884 का है, जिसमें कहा गया है कि एक महिला जो अपनी ससुराल में थी, अब वो अपने मैके वालों को, बहनों को पत्र लिखती थी कि ये टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरी हत्या कर सकते हैं, और 4 महीने बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये पत्र थे जो उसी संविहार का भाग माने गए, जो उसने अपने रिश्तेदारों को लिखे गए थे, और ये माना गया था कि ये उसी का परिणाम था कि क्या कहते हैं, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई थी। तो इस तरीके की मृत्युकालीन घोषणा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई इंसान हत्या कर देता है या किसी तरीके की कोई ऐसी घटना कर देता है जिससे वह व्यक्ति मरने से पहले अपनी मृत्यु के बारे में बताता है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध बात था, क्यून बनाम अब्दुल्ला का बात था, अब्दुल्ला बनाम क्यून। उसमें कहा गया था कि वो एक महिला थी जो कि उसे धारदार हथियारों से काट दिया गया था और उसका गला बिल्कुल कट गया था और वो बोलने में बिल्कुल सक्षम नहीं थी। तो इसे इशारों से जब मृत्युकालीन घोषणा की गई, तो इशारों से जब व्यक्ति का नाम लिया तो उसने इशारों से, संकेतों के द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में बताया था। और उस व्यक्ति के नाम लेते ही उसने कहा था कि इशारों से संकेत दिया कि हाँ, इसी व्यक्ति ने मेरी हत्या कर दी गई है। तो मृत्युकालीन घोषणा जो होती है उसमें व्यक्ति का मरना जरूरी होता है। यदि वह बच जाता है तो मृत्युकालीन घोषणा साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होती। मृत्युकालीन घोषणा मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। तो उसके लिए मृत्युकालीन घोषणा
पर जजमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों की सावधानी बरती जाती है कि मृत्युकालीन घोषणा बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति जब भगवान के पास जा रहा है तो वो झूठ नहीं बोलेगा, अपनी मृत्यु के बारे में सही बताएगा। ऐसी ये प्रिजम्पशन की जाती है कि अंतिम समय है उसका, अब वो इस क्षण में अपनी सही-सही बात अपनी लिखित कराएगा और अपनी मृत्यु के बारे में बताएगा। तो दोस्तों, आज हमने ये छोटा-सा टॉपिक जो मृत्युकालीन घोषणा के बारे में बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो इस टॉपिक जो मैंने बताया, जो यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसके बारे में मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।